फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन ईस्ट ऑफ कैलाश कैलाश हिल्स द्वारा दिल्ली में पहली बार पर्यावरण परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद राजपाल सिंह, डीएम ईशा घोषला, एमसीडी डीसी अमित शर्मा और एसडीएम गौरव सैनी शामिल हुए। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय काम नहीं हो सकता। वो उनके बेस में चाहे वो दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, पर वो बेस में ही रहते हैं, पीछे रहकर काम करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ और उनसे दो शब्द बोलने के लिए आग्रह भी करता हूँ। आज हम सब का सौभाग्य है, पूरा देश उस गणतंत्र दिवस को मना रहा है जिसकी आजादी को हमने खून दे करके ली। आज वो आजादी उस तिरंगे को समान हमारे दर्द दिल और दर्द जिगर दोनों को दर्द को दूर कर रही है। इससे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कर्तव्य पथ के ऊपर वो सम्मान राष्ट्र को समर्पित किया है। उन शहीदों को अमर जवान ज्योति पर जाकर के वो श्रद्धा सुमन उन्होंने दिए हैं। आज उस सब को हमें सिमरन करना चाहिए और उसको सिमरन करते हुए आज पूरी ईस्ट ऑफ कैलाश फेडरेशन, संत नगर, गढ़ी, कैलाश हिल, समस्त एरिया आज अपने इस पावन पर्व को, इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। इसमें कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बाहर की संस्थाएं भी जुड़ी हैं, एनजीओज भी जुड़ी हैं। मेरा सबसे यही एक सादर निमंत्रण है उनको कि आप सब लोग देश की एकता, अखंडता और देश की स्वच्छता में अपनी भागीदारी रखें। हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, आने वाली नस्ल को साफ और स्वच्छ वातावरण मिल पाए, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल पाए। इस सब की हमारी सबकी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को सामूहिक रूप से अगर हम मानेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आज देश के अंदर, देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली का वातावरण इतना दूषित है, यहाँ सांस लेना दुर्भर है। ये पहल की है सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने, फेडरेशन ने, ईस्ट ऑफ कैलाश फेडरेशन ने। मैं हृदय से इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने ये दूरगामी कदम उठाया है और उन्होंने इन बच्चों के लिए एक स्वर्ण काल देने का जो आह्वान लोगों से किया है कि आप वन टाइम यूज प्लास्टिक को बंद करें, एनवायरनमेंट को बेहतर करें, पौधे और वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं, लोगों के अंदर अपने आस और पास में किसी प्रकार का ऐसी जलनशील कूड़ा ना हो जहां जल करके वायुमंडल खराब हो। इस सब के लिए आपने ये जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं सदर आपको नमन करता हूं और सबसे आह्वान भी करता हूं श्रीनिवासपुरी वार्ड के सभी अपने बंधुओं से कि आप इस पहल में सब जुड़े। हृदय से मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजपाल सिंह, निगम पार्षद, श्रीनिवासपुरी वार्ड से आप सबको नमन। भारत माता की वंदे मातरम।
बरसों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। ये हमारा भारत है। इतने साल गुलाम रहने के बाद भी हमारी देश की आत्मा किसी को मरनी पड़ी। बड़े बड़े देश गुलाम हो गए, खत्म हो गए, उनकी हस्ती खत्म हो गई, और हिंदुस्तान आज भी जिंदा है। वो जिंदा है आपकी वजह से। आज हमें आजादी तो मिल गई है, अब हर एक आदमी बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकता है। हम क्या कर सकते हैं, यही हमने सोचा है। आज की पीढ़ी का यही है कि अभी क्या कर सकता है। हम फ्रीडम की हम सबको कदर करनी चाहिए। और सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम बॉर्डर पे जाके सब लोग नहीं लड़ सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। देश के लिए जज्बा सब में है जान देने का, इसीलिए देश की अभी तक आजादी सलामत है। ये हमारे सैनिक तो बॉर्डर पे कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर कोरोना से अभी हमारे जो प्रॉब्लम आई थी उसमें सबने साथ दिया, सैनिटेशन वर्कर सफाई में, मतलब हर सबका अपना अपना रोल है। तो वो सबको अपना अपना रोल जब प्ले करेंगे इसमें तो एकदम बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो हमें सबको अपना रोल समझना है सिर्फ, और ये नहीं समझना दूसरे ने क्या कर रहा है। अगर हम सब ऑफिसर्स अपना रोल प्ले करें, घर में जो गृहिणी है वो अपना रोल प्ले, बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो स्पोर्ट्स अच्छे से करें, सब में अपना अपना बेस्ट देंगे, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले हमारा घर अच्छा होगा, वैल्यू सिस्टम घर में अच्छा होगा, उसके बाद हमारा मोहल्ला अच्छा होगा, मोहल्ला अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली गांव शहर जो भी है, और यहाँ से पूरा भारत अच्छा होगा। तो हमने अपना कंट्रीब्यूशन देखना है, इंडिविजुअल को ऐसा नहीं समझना कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। उसका कंट्रीब्यूशन है अपने घर को सबसे अच्छा रखना। बहुत बढ़िया। अपना घर अब उसमें हेल्दी रहे सब, उसमें वैल्यू सिस्टम अच्छा हो, अपने बच्चे उनकी पढ़ाई करें, सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और उसके बाद फिर हम जब ये चीजें सब अच्छी होंगी तभी हम आगे और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास है, क्योंकि अगर घर में हम परेशान होंगे फिर आगे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। छोटी यूनिट बड़ी जब पहले यूनिट था तो सीनियर सिटीजन फेडरेशन ने बहुत अच्छा पीड़ा उठाया है, क्योंकि इन सबके घर में खुशहाली है, सब बढ़िया है, इसलिए अब ये बच्चे इनके सबके लायक है। अब ये समझ रहे हैं हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, तो ये सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है काफी साल से। पिछले 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पे हूँ, अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित करती है और सबको मार्गदर्शन करती है और बताती है कि क्या करना चाहिए हमें, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे एनवायरमेंट रिलेटेड सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना हो। तो बहुत सारे मुद्दे इन्होंने हर बार उठाए हैं और हर बार उन पे बहुत अच्छा काम किया है। तो और आज इनका मुद्दा है कि पॉल्यूशन पर्यावरण के ऊपर ही है, तो इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ प्रशासन इनके हमेशा साथ है और वी विल कंट्रीब्यूट जो भी इनको जरूरत है, हम हमेशा साथ हैं। धन्यवाद। अच्छा, एनवायरमेंट पे कर रहे हैं तो मैं एक बता दूं भाई, आपको जितने प्लांट कहीं लगाने, अगर आपके पास स्पेस हो तो कोई नंबर पे कोई भी वो नहीं है, आप जितने प्लांट कहेंगे हम आपको दे देंगे और आप प्लांट लगाएंगे। इंपॉर्टेंट ये आज रिपब्लिक डे है तो फ्रीडम हमें बहुत ही मुश्किल से मिला है, लेकिन हम इसको बहुत लोग आसानी से समझ रहे हैं कि बहुत ईजी है। ये उनको ही पता है जो स्वतंत्र नहीं है कि मतलब फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रीडम को हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए और जिसकी जो ड्यूटी है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे इतने हमें राइट्स दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, मतलब वो बाकी कंट्रीज में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितने राइट्स हैं हमारे पास। बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपकी फेडरेशन की तरफ से सीनियर सिटीजन फोरम गोयल साहब, राजन गोयल जी और सारे सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो पर्यावरण यात्रा हमने निकाली, इसका एक ही मकसद था कि हम सब लोग, देखिए आज़ादी सबको प्यारी है, बड़ी मुश्किल से मिली है, तो क्या करें हम सब लोग जो है बॉर्डर पे जाके लड़ तो नहीं सकते हैं, तो कैसे हम या तो मूक दर्शक बढ़ के हम परेड देके या परेड का हिस्सा बने। तो एक अनूठी पहल हमने शुरू की है कि पर्यावरण आज की समस्या है, उसके बारे में चेतना जागृत करना, अवेयरनेस जागृत करने के लिए एक छोटा सा ये प्रयास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा स्वागत किया। ईस्ट ऑफ कैलाश की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। देखिए क्या क्या त्योहार आया हमारा, पहले ही जो हमारा तिरंगा है वो कलरफुल है और बसंत पंचमी ने उसमें अपने रंग डाल दिए, इसलिए आप सबको बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं फेडरेशन की तरफ से ईस्ट ऑफ कैलाश। दूसरी बात यह है कि हम कैलाश हिल वेलफेयर एसोसिएशन को इस बात के लिए मुबारक देते हैं कि उन्होंने होस्ट बन के और फेडरेशन का जो हमारा तिरंगा यात्रा और पर्यावरण जो यात्रा चली आ रही है उसके स्वागत के लिए
आपने हमें बुलाया है। 26 जनवरी दिवस पर हमारे कैलाश ईस्ट ऑफ कैलाश आसपास के सभी निवासियों को सबको 26 जनवरी की मुबारक हो। लेकिन होना और मुबारक देना एक अलग बात होती है। तो हमारा आज का हमारा जो सीनियर सिटीजन ने कैलाश हिल के ईस्ट ऑफ कैलाश के नगर के सब निवासियों ने बीड़ा उठाया है कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। इसलिए हमने पहल करी है ये। अब जितने भी बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है, क्योंकि हमारा टाइम अब निकल गया है और जनरेशन के लिए हम करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। तो आने वाली जनरेशन जो है ये प्रदूषित हवा ना ले, उनको स्वस्थ हवा मिले, स्वस्थ उस पे रहें। और ये हमारी पहल को होगी, घर से होगी। अगर हम घर को स्वस्थ रखेंगे तो हमारे को आसपास अपने आप ही आसपास हमारी सफाई मिलेगी, क्योंकि हर कोई अपने घर से और घर के आसपास सफाई करेगा तो तभी सफाई का अच्छा वो चलेगा। और हम जैसे हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, ऐसे ही हमारी धरती जो है वो भी हमारी माँ है। और इन दोनों का हमारा जो है विश्वास, इन दोनों के ऊपर हमारे को इज्जत करना, उनका सम्मान करना, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारे को इस अपनी जिंदगी में चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में कम से कम जरूर 10 पेड़ जरूर लगाएं। हर आदमी को आज बीड़ा उठाना चाहिए कि ये अपनी जिंदगी में कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाएं। स्वागत करता हूं। और ये 26 जनवरी अब बसंत पंचमी, दोनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाकी हमारे पास हमारे भाई राजपाल जी आ गए हैं, तो इनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने जो है शुभ विचार हमारे भाइयों के सामने रखें। धन्यवाद। आज के पावन पर्व पर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखने वाले सी ब्लॉक के सभी हमारे रेजिडेंट, हमारे भारत विकास परिषद के नॉर्दर्न इंडिया के हेड भाई शर्मा जी, राकेश जी हमारे बीच में हैं। मैं हृदय की गहराई से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे आज की परेड का आयोजन करने वाले ईस्ट ऑफ कैलाश फेडरेशन के सभी पदाधिकारी बंधु, ईस्ट ऑफ कैलाश सी और जी ब्लॉक के सभी आरडब्ल्यू के रेजिडेंट्स के सभी पदाधिकारी बंधु, और यहाँ पर विराजमान मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे वो बुजुर्ग, मेरे कोटी साहब जिनको देखते ही सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसे हमारी बख्शी आंटी, सभी को हृदय की गहराई से आप सबका अभिनंदन और देश की इस 74वीं वर्षगांठ पर आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाओं भरा अभिनंदन। आज इस देश के उन लाखों शहीदों को याद करने का दिन है जिनके कारण ये देश को, इस तिरंगे को, इस देश के सम्मान को एक नई दिशा और नई रोशनी मिली। आज उनको स्मरण करने का दिल है जिन माताओं ने अपनी मांग उजाड़ दी, लेकिन इस देश के स्वाभिमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप टाइम निकाल के आए हैं, हम थोड़े 2 मिनट के लिए तो आपके साथ जो लोग आए हैं उनको हम सम्मान करना चाहेंगे। फेडरेशन की तरफ से सीनियर सिटीजन ने कुछ सर्टिफिकेट जो हैं वो दिए हैं। वंदना सिन्हा, इंदू जी, आप सभी को देश के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हो गया था, परंतु उस टाइम में हमारे पास में देश का अपना कोई कानून नहीं था।
हम लोग को जो यहाँ के नागरिक थे उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कायदे कानून थे। इसी बात को ध्यान रख करके उस टाइम की जो सरकार थी, नवनिर्वाचित नई गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया और उसको पास करके 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। उसकी जो ओपनिंग वर्ड थी, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारतीय लोग, उसके आधार पर देश के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई और उसमें प्रिंसिपल्स बनाए गए। उसी राइट्स के आधार पे आज हम सबके बराबर के अधिकार हैं और हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं। परंतु अब हमारे कर्तव्य भी है, क्योंकि चारों तरफ जो पोल्यूशन फैला हुआ है, पोल्यूशन एयर पोल्यूशन नहीं, हमें वाटर पोल्यूशन से सहन करना पड़ रहा है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। इसके लिए जिम्मेवार और कोई नहीं, हम ही लोग हैं। जो ओवर क्राउड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़, जमीन का दोहन किया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को काटा जा रहा है। उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं जोशीमठ पे जो इम्पैक्ट पड़ा उसका, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, वहाँ दरारें पड़ी हुई, इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पोल्यूशन देश पे ना हो, प्लास्टिक बैन किया जाए यहाँ पर, और कम से कम पोल्यूशन। हम दिल्ली में देखते हैं चारों तरफ बड़े बड़े गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वही पानी, उसी का पानी ऋषिकेश की धरती में जा रहा है, उसी पानी को हम पी रहे हैं, वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। इसलिए सरकार को भी जरूरत है जागरूक होने की और देश के हर नागरिक को जरूरत है जागरूकता की, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पोल्यूशन कम से कम करें। Happy Republic Day. My name is Devashree Vishesh. My name is Bhavishri Vishesh. Today we are celebrating Republic Day, and this is not just a holiday. It's not considered as a public holiday. Just to sit here and relax and enjoy the Kata holidays and just making celebration and eat in the parks. But it is a day to just get the self-actualization and realization that from the day that we made this constitution and the day we are standing here, what changes has happened. Because as the preamble of the country said that we are the socialist republic and secular people, and we are given this constitution to us. Do we really fulfill all the dreams that the constitution people made? This holidays we should make as a self-realization that not just to raise our fundamental rights but also raise our fundamental duties, to understand them, just to fulfill them. No. And I think that we should also fulfill basic needs that we need to do as citizens, like for example taking care of the environment in the cities we are living, because right now also the air pollution and the air quality of Delhi is really bad. So first of all that, and taking care of all the road safety rules, so like basic, like fulfilling basic needs. नहीं बनता है, लोगों को ऐसा लगा दिवाली होली सब आ गया और मजा आ रहे हैं, लोग सर्दियों के दिन में भी बाहर निकल रहे हैं, सब हमारे तरह सहयोग कर रहे हैं। ये पर्यावरण प्लेट जो रखी गई है फेडरेशन की तरफ से, इतने ऑस्ट्रेशियंस डे पर रखी गई है, इतने ऑस्ट्रेशियंस डे पर रिपब्लिक डे इतने ऑस्ट्रेशियंस डे पर पर्यावरण हमारा राष्ट्र, आपको पता ही होगा, कहने की जरूरत नहीं, स्वतंत्रता के बाद अपना कानून होना कितना जरूरी है। ये हमारा अपना संविधान है जो हमारे अपने लोगों ने कितनी जान देकर बनाया है। उस संविधान के तहत हम अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए ये रिपब्लिक डे और पर्यावरण दोनों ही हमारे लिए कितने अहम है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारी ऑक्सीजन है, हमारी पर्यावरण, उसी पे हमारे बच्चे स्वस्थ रहकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।